बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का सबको चल के अपनी मान मिल के। तो आज मैंने बनाए थे आलू के पकौड़े, जो कि बहुत यमी बन के और क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे। तो इसके लिए एक प्यारा सा बॉल लिया था और उसमें मैंने हाफ कप बेसन का ऐड कर दिया था। और ये मेरे पास चावल का आटा है, बहुत बारीक मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ये 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना स्किप कर दें। इसके बगैर भी ये पकोड़े बनके बहुत यमी और ज़बरदस्त से रेडी होंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें मैंने हाफ टेबल स्पून नमक डाल दिया था, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया था और 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और 1 टेबल स्पून इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर दूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया ज़ीरा क्रश किया हुआ इसमें मैं ऐड कर दूंगी और साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी का ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि आपस में ये स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक ज़बरदस्त सा इसका बैटर बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया था और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर ज़बरदस्त सा तैयार करेंगे और इसकी थिकनेस हम जितनी रखनी है उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे हमारा बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था बेसन का। तो इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी और इसमें फ्रेश धनिया मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया था और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से हम तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करके एक ज़बरदस्त सा बैटर बना कर रेडी कर लेंगे। और इसकी थिकनेस हमें कितनी चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं, इतनी थिकनेस इसकी रखें ताकि आसानी से ये आलूओं पे लग जाएगा। और माशाल्लाह हमारा बैटर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए थे, जिनको मैंने धो के कटिंग करके पतले पतले स्लाइस की तरह पतले पतले कटिंग कर लिए थे। पतले बनेंगे तो बहुत जल्दी बन के रेडी होंगे और बहुत क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके पैन रख लिया था, ऊपर ऑयल डाल दिया था और बेसन में डिप करके इन आलूओं को मैंने फ्राई कर लिया था। और ये पकौड़े हमारे बहुत यमी बन के रेडी हुए थे। तो इस तरह थोड़े थोड़े करके मैंने पैन में जितने आ सके मैंने डाल लिए थे आसानी से। और माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो इस तरह के पकौड़े बनाएं और इफ्तारी में आप इंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे और फिर जब अच्छी तरह से एक साइड गोल्डन हो चुकी थी तो तब मैंने इनको चेंज किया था। तो यहाँ पे मैंने हिला लिया था, चेक कर लिया था चम्मच की मदद से कि नीचे से कितने गोल्डन हुए हैं और फिर मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे नीचे से गोल्डन हो चुके थे और फिर मैंने इनकी साइड चेंज करना शुरू कर दी। रमज़ान में ये बनाएं, ये बहुत मज़ा आता है इनके खाने का इफ्तारी में। तो पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी नामुकम्मल होती है। और एक साइड इनकी बन चुकी थी तो मैंने साइड चेंज कर दी थी और दूसरी साइड से जब गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैंने फिर एक प्लेट में इनको निकाल लिया था। देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही टेस्टी और ज़बरदस्त यमी से बन के रेडी हुए थे। तो माशाल्लाह मैंने इनको निकाल के रेडी कर लिया था। इस तरह फिर मैंने इसी पैन में बाकी जो आलू थे उनको भी बेसन लगा के इसी तरह मैंने फ्राई कर लिया था। और ये सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाती है और इफ्तारी में आप फटाफट बनाएं और इफ्तारी को एंजॉय कर लिया करें। तो यहाँ पे जो बाकी थे वो भी मैंने डाल लिए थे ऑयल में, गरम गरम ऑयल में। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको सेपरेट कर दिया था कि आपस में जुड़े ना, और इनको फिर मैंने चेंज कर दिया था। तो ये मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी थी और फिर इनको भी मैंने गोल्डन करके निकाल लिया था। तो माशाल्लाह हमारे ये भी बन के पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके थे और अब इनको मैं एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लूँगी।
और ये हमारे यमी से क्रिस्पी से पकोड़े बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और रमज़ान में इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और साथ मैंने दही की चटनी भी बनाई थी। तो माशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इनको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।